भारत ने सच्चे मायने में आज एक रत्न को खो दिया है। एक युग का अंत हो चुका है रतन टाटा साहब के जाने के साथ। पूरे भारत में मैं अगर ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले अगर कोई बिजनेसमैन थे तो वो रतन टाटा साहब ही थे। भारत का हर इंसान टाटा साहब का दिल से सम्मान करता था। आज उन्होंने 46 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। टाटा साहब सभी बिजनेसमैनों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ मेडिकल ऑनर, हम सभी रतन टाटा साहब से क्या क्या चीज़ें हैं जो सीख करके अपने मेडिकल स्टोर के बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टाटा साहब की सबसे बड़ी खूबी थी क्वालिटी को प्रायोरिटी देना। टाटा साहब अपने सभी प्रोडक्ट में क्वालिटी को सबसे ऊपर रखते थे। वो कहते थे कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक उसे ज़रूर खरीदेंगे। तो हम भी अपने मेडिकल स्टोर से क्वालिटी को अगर प्रेफरेंस दें, अगर कोई कस्टमर हमारे पास दवा लेने के लिए आया है और अगर हमने उसे उत्तम क्वालिटी की दवा दी, इसे खाने के बाद वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो पेशेंट का रिटेंशन बढ़ जाएगा, वो पेशेंट आपके पास बार बार आएगा। तो टाटा साहब की सबसे पहली सीख क्वालिटी। हम क्वालिटी को अपने मेडिकल स्टोर के बिजनेस में उतार सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्राहकों की संतुष्टि। टाटा साहब हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर बहुत विशेष फोकस करते थे। वो अपने ग्राहकों का फीडबैक समय समय पर लिया करते थे और कोशिश करते थे कि उनका कोई भी ग्राहक असंतुष्ट ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि आपका एक असंतुष्ट ग्राहक आपके कम से कम होने वाले 20-25 ग्राहकों को आपका ग्राहक बनने से पहले ही तोड़ सकता है। तो टाटा साहब से सीख लेते हुए अगर हम अपने मेडिकल स्टोर में ग्राहकों की संतुष्टि पर ज़्यादा फोकस करें। आपको दवा, आपने किसी कस्टमर को दवा दी और हो सके तो आप उसका नंबर नोट कर लीजिए और कुछ समय बाद आप उससे फीडबैक लें कि सर आपकी तबीयत कैसी है, आपने मेरे यहाँ से दवा परचेज की थी, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। यकीन मानिए अगर आप इस पहल को शुरू करेंगे तो उस मरीज को काफ़ी अच्छा फील होगा और अगर वो पेशेंट ठीक हो गया होगा फिर तो वो आपसे और अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो पेशेंट का फीडबैक लेना, पेशेंट की संतुष्टि टाटा साहब की सबसे बड़ी खूबी थी और वो हम भी अपने मेडिकल स्टोर के बिजनेस में उतार सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। टाटा साहब ने अगली सीख दी है रेंज को फैलाना, अपने व्यापार को फैलाना। टाटा साहब ने शुरुआत की थी स्टील से, उसके बाद उन्होंने अपने रेंज को काफ़ी फैलाया। वो गाड़ियों में आए, वो ट्रक में आए। इसके अलावा आप 1mg जो एप्लीकेशन देखते हैं भाई साहब, वो भी टाटा साहब की कंपनी की है। तो मतलब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। हम भी अगर एक मेडिकल स्टोर खोले हैं तो कोशिश करें कि अपने मेडिकल स्टोर में पहले तो रेंज बढ़ाएं। जिस रेंज से हमने स्टार्ट की है उस रेंज को महीने दर महीने उसको बढ़ाना शुरू करें। इसके अलावा आपने एक मेडिकल स्टोर शुरुआत की है तो आप अपने मेडिकल स्टोर की फार्मेसी की चैन भी खोल सकते हैं अपने शहर में अलग अलग स्थानों पर और उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, फिर शहर के कई सारे राज्यों में। ये टाटा साहब हमें सिखाते हैं कि आपको धीमे धीमे अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ये जगह संतुष्टि से बैठ नहीं जाना है। इसके बाद टाटा साहब ने जो सबसे बड़ी सीख दिखाई वो है उनका मोराल, मतलब नैतिकता। कभी भी किसी भी कस्टमर से आप अनैतिक नहीं हो सकते हैं। कभी भी आप किसी कस्टमर से अनावश्यक पैसा ना चार्ज करें। जितना पैसा उसका बनता है आप उससे उतना ही पैसा लें। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें अगर कोई गरीब पेशेंट है तो। पेशेंट की हालत को देखते हुए, पेशेंट की समस्या को देखते हुए अगर आपने नैतिकता दिखाई तो यकीन मानिए ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो आपको ज़रूर सहारा देगा। टाटा साहब हमेशा हमेशा नैतिक मूल्यों पर काम करते थे। उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की और इसीलिए आज भारत का हर इंसान उनके जाने से दुखी है। तो अगर हम उनके इस मूल्य को अपने बिजनेसमैन मेडिकल स्टोर में भी उसको अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए
हम फायदे में ही रहेंगे। तो मतलब कभी किसी कस्टमर को बिना अनावश्यक परेशान नहीं करना है, अनावश्यक कोई जबरदस्ती नहीं देनी है और उससे कोई चीटिंग नहीं करनी है। हमेशा नैतिक मूल्यों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप नैतिक मूल्यों का ख्याल रखेंगे तो यूनिवर्स आपको जरूर सहायता करने आएगा। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सीख टाटा साहब देते हैं वो ये है, अपने एम्प्लॉइज का बहुत विशेष ख्याल रखना। अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि मेडिकल स्टोर के ऑनर जो होते हैं अपने कमाई के चक्कर में अपने साथ काम कर रहे स्टाफ या फिर एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखते हैं, वो पूरा फोकस अपने अर्निंग पर करते हैं। लेकिन टाटा साहब सिखा करके गए हैं कि आप जिस वजह से कमा रहे हैं, आपकी कमाई में जिसका बहुत अहम योगदान है आपके एम्प्लॉइज का, आप उनका बहुत विशेष ख्याल रखें। ख्याल रखें कि कभी जो भी उनका सैलरी का डेट है, आप उसका एग्जैक्ट डेट पर पैसा दे दें, हो सके तो 1-2 दिन पहले ही दे दें, लेकिन जो उसका डेट है उससे आगे आप मत जाएं। मतलब अपने स्टाफ्स की सैलरी कभी मत रोकिए। अगर आपका बिजनेस अलाउ करता है तो उसको आप इंसेंटिव्स या फिर बोनस भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। जब ताज होटल पर पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उनके साथियों ने अटैक किया था, तो उसमें कई सारे एम्प्लॉई मारे गए थे। टाटा साहब उस समय इंचार्ज थे। उन्होंने ना सिर्फ जो होटल में मारे गए एम्प्लॉइज थे उनके परिवार का भरण पोषण किया, जो सैलरी मिल रही थी सैलरी तो दी ही, साथ में जब तक वो उनके गार्जियन जीवित हैं तब तक हर महीने उन गार्जियन को सैलरी पेड करने का एक व्यवस्था बना दिया। मतलब उस ताज होटल में जितने लोग मारे गए थे, जितने एम्प्लॉइज मारे गए थे, उनके सभी एम्प्लॉइज को, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो, चाहे वो 20 साल पुराना हो, जिस समय उनकी जो सैलरी थी उस सैलरी के हिसाब से आजीवन सैलरी देने की घोषणा कर दी उनके परिवार वालों को। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी लोग बाहर मारे गए थे, उनके ताज होटल के बाहर जो लोग अपना ढाबा लगाते थे, जो लोग छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, जो लोग पानी बेचते थे, जो लोग चाय बेचते थे, उनको भी जो जहां पर जो क्षति पहुंची, जो लोग भी मारे गए हैं, तो उनको भी टाटा साहब ने आजीवन पैसे देने का ऐलान कर दिया था। आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अपने एम्प्लॉइज का, अपने आसपास का टाटा साहब बहुत विशेष ख्याल रखते थे। इसलिए रिक्शे वाले से लेकर के एक बड़ा उद्योगपति भी टाटा साहब के जाने से दुखी है, उनकी भी आंखें नम है। तो हमें भी अपने एम्प्लॉइज का, उनके सुविधाओं का जितना संभव हो हमें ख्याल रखना चाहिए। सैलरी कभी भी डिले ना होने पाए, हो सके तो इंसेंटिव भी आप उनको दे दें, क्योंकि आप कमाते हैं उनकी वजह से भी कमाते हैं, आपकी कमाई में उनका भी अहम योगदान रहता है। तो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान दें। ये कुछ ऐसी 4-5 पॉइंट्स हैं जो टाटा साहब ने हम सबको सिखा दिया है। अगर हम उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें फायदा होगा। आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। टाटा साहब मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट हुआ करते थे। मैंने अपने मेडिकल स्टोर में उनकी फ़ोटो बहुत समय से लगा रखी है और उनके जाने से यकीन मानिए मैं भी काफ़ी आहत हूँ। लेकिन अभी हमारे हाथ में ये है कि जो उन्होंने सिखाया अपने लाइफ टाइम में एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंसान, वो अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी टाटा साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।